हेलो डियर। स्टैंडर्ड 11th के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, कोसेकांट, सेकांट। इस तरह के जो फंक्शंस है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, उनका रिलेशंस एक दूसरे के साथ कैसा होता है जब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब कि दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, जोड़ने से जो 90 डिग्री हो, जैसे कि 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री होगा। 20 डिग्री 70 डिग्री, दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री होगा। 30 डिग्री 60 डिग्री, इन दोनों को जोड़े तो 90 डिग्रीज होगा। तो इस तरह के पेयर्स जो है, एंगल्स के पेयर्स जिन्हें जोड़ने से 90 डिग्री का एंगल होता है, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। तो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बीच का रिलेशन कैसा होता है, वही आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वैसे देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये वाला वीडियो जो बनने वाला था, दैट मीन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 2, ये दरअसल मुझे बनाना था कि जब एंगल 90 डिग्री के बाहर चला जाए, 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, जैसे कि 120 डिग्री, 180 डिग्री, 200 डिग्री, अगर ऐसा हो जाए तो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू किस तरह के होते हैं। कभी कभी वो नेगेटिव वैल्यू भी देता है। तो वैसे तो ये जो वीडियो बनने वाला था पार्ट 2, ये उसी पे बनने वाला था, लेकिन फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला टॉपिक, इसका भी एप्लीकेशन वहाँ पर आप चाहें तो कर सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को, इस छोटे से टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 1 में, कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो होता है ये राइट ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल के इस जगह पे राइट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहाँ पर हमने एक एंगल को कंसीडर किया, ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ कंसीडरेशन है। वैसे एक और एंगल यहाँ पर बनेगा इस जगह पे, लेकिन फिलहाल हम कंसीडर कर रहे हैं जिस एंगल को, वो एंगल ये वाला एंगल है। इसी के रेस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बनेगा। जैसे कि साइन फंक्शन को अगर इसके रेस्पेक्ट में बनाया जाए तो उसे साइन ऑफ थीटा कहा जाता है। साइन लिखने के बाद आपको थीटा लिखना होता है, मतलब साइन ऑफ दिस एंगल। सो दिस एंगल इज एंगल ऑफ कंसिडरेशन, जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं। वैसे एक और एंगल है, मैं फिर से बता दूं, यहां पर उसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर ये जो तीन साइड्स होते हैं ट्राइंगल के, इन तीन साइड्स के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि सबसे बड़ा साइड जो होता है, ये वाला जो स्लैंट साइड होता है, इसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। और यहां पर ये जो एंगल है, इस एंगल के साथ सटा हुआ जो साइड है, वैसे देखिए हाइपोटेन्यूज को छोड़ दे तो दो साइड्स है, एक और दो, इन दोनों में से जो साइड इस एंगल के साथ सटा हुआ है, या फिर कहें जिसके साथ हाइपोटेन्यूज के बीच का एंगल, ये एंगल ऑफ कंसिडरेशन है, उस साइड को एडजेसेंट साइड कहा जाता है, सटा हुआ साइड, इस एंगल के साथ सटा हुआ साइड। और इसका जो ओपोजिट में जो साइड है, इस साइड को ओपोजिट कहा जाता है, उल्टे तरफ जो साइड है। अब यहां पर तीन साइड्स जो है, एच, ओ और ए, दैट मीन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट एंड एडजेसेंट, इन तीनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से 6 रेशियोज बन सकते हैं। ओ के साथ एच का रेशियो, ओ डिवाइडेड बाय एच एंड एच डिवाइडेड बाय ओ। फिर ए के साथ एच का रेशियो, ए डिवाइडेड बाय एच एंड एच डिवाइडेड बाय ए। सिमिलरली ओ के साथ ए का रेशियो, ओ डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय ओ। इन 6 का अलग अलग नाम है। जैसे कि ओ डिवाइडेड बाय एच को साइन ऑफ थीटा कहा जाता है, ए डिवाइडेड बाई एच को कोसाइन ऑफ थीटा कहा जाता है, ओ डिवाइडेड बाई ए को टैंजेंट ऑफ थीटा, एंड सिमिलरली एच डिवाइडेड बाई ओ को कोसेकांट ऑफ थीटा, एच डिवाइडेड बाई ए को सेकांट ऑफ थीटा, एंड ए डिवाइडेड बाई ओ को को टैंजेंट ऑफ थीटा कहा जाता है। तो यहां से इन रिलेशन से ये बड़ा क्लियर है कि टैंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कोसाइन ऑफ थीटा। इससे अगर डिवाइड कर दे तो हमें ओ डिवाइडेड बाई ए मिलता है। और ये भी क्लियर है कि कोसेकांट ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा के रेसिप्रोकल है। दैट मीन कोसेकांट ऑफ थीटा इज 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली सेकांट ऑफ थीटा कोसाइन ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल है, और को टैंजेंट ऑफ थीटा टैंजेंट ऑफ थीटा के रेसिप्रोकल है। तो वो रिलेशंस ऐसे, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। और वहां हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बीच के रिलेशन को बनाते हुए 3 आइडेंटिटीज भी देखा था। वो 3 आइडेंटिटीज कुछ इस तरह का है। ये सारे पाइथागोरियन थ्योरम से आ सकता है। साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, जिसे कि साइन स्क्वायर्ड थीटा कहा जाता है, और कोसाइन थीटा का स्क्वायर,
जैसे कोसाइन स्क्वायर थीटा कहा जाता है, इन दोनों को जोड़ने से 1 मिलता है। इसी तरह के सेकांट और टेंजेंट और कोसेकांट और को टेंजेंट के बीच भी इस तरह का रिलेशन होता है। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं ना कि अगर आप देखें कि हमें अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चाहिए तो आप गौर से देखें ये एंगल और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, लेट अस से कि ये अल्फा है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। यहाँ पर आप देखें चूंकि ये राइट ट्राइंगल है तो यहाँ पर राइट एंगल चूंकि बन रहा है तो बाकी दो एंगल्स को जोड़ने से भी 90 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल का इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये तो 90 डिग्री बन ही गया, तो बाकी दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री होना होगा। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कॉमन सेंस है। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा जिसे कि हमने अल्फा नाम दिया था, ये अल्फा और ये थीटा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इन दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पर इस चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। वेल 90 डिग्री को हम पाई ओवर 2 कह सकते हैं इन सेंस ऑफ रेडियंस। सो पाई ओवर 2 माइनस थीटा। तो यहां पर जो मेजरमेंट हो रहा, एंगल मेजरमेंट, वो रेडियन में हो रहा है। पाई ओवर 2 रेडियन इज 90 डिग्री। सो 90 डिग्री माइनस थीटा। सो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो या रिलेशन होगा फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसके लिए हम इसी ट्राइंगल को ना पलट देते हैं, पलट के देखते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए ये वाला एंगल जो है ऑब्वियसली इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो इस एंगल को हम कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर जैसे कि हम बात कर रहे थे पाई बाई 2 माइनस थीटा। मैं फिर से कह दूं कि एंगल मेजरमेंट रेडियन में हो रहा है, डिग्री में नहीं हो रहा है, इसीलिए यहां पर पाई बाई 2 लिखा गया है। अब यहां पर ये तो हाइपोटेन्यूज था, वही हाइपोटेन्यूज यहां पर है, सिर्फ पलट गया है। और यहां पर दो साइड्स को चलिए नाम दे देते हैं। एक को नाम दे देते हैं एम और दूसरे को नाम दे देते हैं एन। ए और बी भी दे सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये होगा कि ए स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब देखिए यही वाला m जो है अब यहां नीचे आ चुका है मुड़ के, और ये वाला n जो है ये यहां पर आ चुका है। अब देखिए इनके बीच का हम किस तरह से रिलेशन पता कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पर इस वाले ट्राइंगल पे देखिए, पहले वाले ट्राइंगल में देखिए, अगर मैं कहता हूं साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल, सो साइन ऑफ दिस एंगल, ये वाला एंगल, और साइन of this angle should be equal to opposite divided by hypotenuse। तो ये वाला जो एंगल है which is angle of consideration, इसका opposite side जो है m है divided by hypotenuse h, ये होगा sin of theta। so m divided by h। अब इस दूसरे वाले फिगर में आप अगर एंगल ऑफ कंसिडरेशन इसे रखते हैं, ये वाला हो गया एंगल ऑफ कंसिडरेशन पाई ओवर 2 माइनस थीटा। अब यहां पर अगर आप कोसाइन वैल्यू को देखते हैं, इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो कोसाइन वैल्यू निकलेगा उसे अगर आप देखते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा यहां पर। वेल उसे अगर हम देखते हैं यहां पर तो हम कहेंगे कोसाइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। आप ध्यान से देखें, कोसाइन ऑफ दिस एंगल, एंड कोसाइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू जो एडजेसेंट साइड है, अपोजिट तो साइन के लिए होता है, कोसाइन के लिए जो एडजेसेंट साइड है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन दैट इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय h। इन दोनों को देखें ना, दोनों बराबर हुआ, तो फिर हम यहां से कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 90 डिग्री या फिर पाई ओवर 2 माइनस थीटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए एक एंगल का साइन वैल्यू और दूसरे एंगल का कोसाइन वैल्यू ये एक दूसरे के साथ बराबर होता है। तो देखिए हमने एक लिस्ट देखा था, हमने ये पिछले वीडियो में एक लिस्ट देखा था कि साइन, कोसाइन, टैंजेंट, इनका जो अलग अलग एंगल्स के लिए जो वैल्यू निकल के आता है वो वैल्यू किस तरह का होता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो एंगल मेजरमेंट है ये रेडियन में है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर एंगल्स लिख देता हूँ। ये 0 डिग्री हो गया, एंगल्स इन डिग्री में लिख देता हूँ। और पाई ओवर 12, पाई होता है 360 डिग्री, 180 डिग्री, आई एम सॉरी 180 डिग्री। सो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई
यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 एंड ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। वेल, पाई ओवर 6, दैट मीन दिस इज 30 डिग्री, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। ये हो जाएगा 45 डिग्रीज, और ये हो जाएगा 60 डिग्रीज, और ये हो जाएगा 90 डिग्रीज। पाई ओवर 2 इज 90 डिग्रीज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ से आप चूज करें तो 0 डिग्री 90 डिग्री मिलके सम हो जाएगा 90 डिग्री का, तो ये दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सेट बना रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। तो फिर देखें, साइन ऑफ एन एंगल या फिर साइन ऑफ 0 जो है ये कोसाइन ऑफ 90 डिग्री के बराबर है। 30 डिग्री और 60 डिग्री ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री होगा। तो फिर यहां पर साइन ऑफ 30 डिग्री कोसाइन ऑफ 60 डिग्री के बराबर है। सिमिलरली 45 ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो साइन ऑफ 45 डिग्री कोसाइन ऑफ 45 डिग्री के बराबर है। तो इस तरह से आप इन रिलेशंस को देख सकते हैं। साइन ऑफ 60 डिग्री जो है कोसाइन ऑफ 30 डिग्री के बराबर है, साइन ऑफ 90 डिग्री कोसाइन ऑफ 0 डिग्री के बराबर है। वेल, इस तरह का जो रिलेशन है हम और बना सकते हैं। जैसे कि अगर साइन के लिए ये एप्लीकेबल होगा तो आप गौर से देखिए, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकांट। साइन का रेसिप्रोकल होता है, हाँ, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकांट, कोसेक जिसे हम लिखते हैं कोसेकांट ऑफ थीटा। सो कोसेकांट ऑफ थीटा इज h डिवाइडेड बाई m। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, h डिवाइडेड बाई m। और कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसाइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेकांट। कोसेकांट का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसाइन, आई एम सॉरी, कोसाइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेकांट, आई एम सॉरी, सेकांट। सो सेकांट ऑफ दिस एंगल ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई m। दैट मीन ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होगा, बिकॉज साइन कोसाइन एक दूसरे के साथ बराबर है, साइन का थीटा और कोसाइन का पाई ओवर 2 माइनस थीटा। तो साइन के लिए कोसेकांट और कोसाइन का रेसिप्रोकल सेकांट, ये दोनों भी इन एंगल्स के लिए ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बराबर होगा। आप लिस्ट में आप इसे चेक कर सकते हैं, लिस्ट में आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि सेकांट और कोसेकांट जो है एक दूसरे के साथ किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए बराबर होगा। आप देखें, अगर कोसेकांट 0 डिग्री आप देखें तो सेकांट 90 डिग्री बराबर है। यहाँ पर मुझे बराबर नहीं कहना चाहिए था, बिकॉज नॉट डिफाइंड कभी भी नॉट डिफाइंड के बराबर नहीं होता है। नॉट डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड, यू कांट से कि कितना होगा उसका वैल्यू। सो ये मुझे नहीं कहना चाहिए, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉट डिफाइंड। अब अगर बाकियों के लिए देखें तो 30 डिग्री और 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सेकंड को सेकंड वैल्यूज देखें मैच कर रहा है, यहाँ पर भी ये दोनों मैच कर रहा है, और आप देखें यहाँ पर भी ये दोनों मैच कर रहा है, यहाँ पर ये दोनों मैच कर रहा है। अब उसी तरह से हमें और भी इस तरह का रिलेशंस मिल सकता है। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ टेंजेंट और कोटेंजेंट, ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होगा। वेल, तो यहां से हम अगर टेंजेंट ऑफ थीटा देखते हैं, सो टेंजेंट ऑफ थीटा, फर्स्ट ट्रायंगल से टेंजेंट ऑफ थीटा अगर देखते हैं, सो टेंजेंट ऑफ थीटा ये हो जाएगा ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, m डिवाइडेड बाय n। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल में हम कंसिडरेबल एंगल इसे रखते हैं और कोटेंजेंट का वैल्यू अगर देखते हैं, सो कोटेंजेंट का वैल्यू अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? देखिए, कंसिडरेबल एंगल इज पाई ओवर 2 माइनस थीटा, एंड कोटेंजेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय ऑपोजिट। तो यहां पर अब की बार एडजेसेंट हो गया m और ऑपोजिट हो गया n, तो दोनों ही बराबर है। देखिए, तो यहां से हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा is equal to cotangent of pi over 2 minus theta. So यही चीज हम लिस्ट में देखेंगे, लेकिन इसी चीज को एक और तरीके से देखिए, इसी को अगर हम प्रोपगेट करते हैं तो सेम लॉजिक से हम कह सकते हैं कि कोटेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई ओवर 2 माइनस थीटा।
ये एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। और सेम चीज साइन कोसाइन के लिए भी एप्लीकेबल होगा कि कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, और वही चीज कोसेकांट सेकांट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। एंगल्स को आप चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, थीटा को यहाँ भेज दे और पाई ओवर 2 माइनस थीटा को यहाँ भेज दे, वो भी एप्लीकेबल होगा। वेल अब टेंजेंट को टेंजेंट का जो रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, वो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ से गौर से देखें, टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री को टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री के बराबर है, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री को टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री के बराबर है, टेंजेंट और को टेंजेंट का 45 डिग्री का वैल्यू बराबर है एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर 60 डिग्री टेंजेंट वैल्यू और को टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर है। तो जो हमने देखा, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, रिलेशंस जो डिराइव किया, वो हमें इस लिस्ट में भी हमें वही चीज़ दिख रहा है। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जो हमने सीखा उससे अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो शॉर्टकट तरीका है, जो सिंपली हम स्टैंडर्ड 9th या 10th में फॉलो करते हैं, उस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। वो तरीका गलत नहीं है, उससे हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकाल के लाएंगे इसका। उसके बाद जो अभी हम लोगों ने सीखा उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट रॉबस्ट हो जाए। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि हमेशा हम ये शॉर्टकट तरीके से वैल्यूज़ को पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज कभी कभार ऐसा आता है जब हमें ये वैल्यू पता नहीं होता है। इंटरमीडिएट टर्म के तौर पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, उस समय हमें वैल्यू पता ही नहीं होता, तो बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उसका वैल्यू कैसे हम पता कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरमीडिएट वेरिएबल के तौर पर आता है। तो वैसे सिचुएशन में हम ऐसे सिंपली वैल्यूज जो अभी हम करने वाले हैं, सिंपली वैल्यू को यहाँ ट्राइंगल में पुट करके, अलग अलग साइड्स का वैल्यू पुट करके हम बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका वैल्यू पता करें, जो कि हम स्टैंडर्ड 9th 10th में करते हैं। वो तरीका वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। वहाँ पर जो हमने रिलेशन सीखा है वही रिलेशन को अप्लाई करना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं सिंपल तरीका यहाँ पर अप्लाई करके देखता हूँ इसका वैल्यू कितना निकल के आता है, फिर हम लोग जो अभी हमने सीखा वही हम लोग अप्लाई करेंगे। सो टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये 37 डिग्री का है। सो टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री अगर 3/4 हुआ, और टेंजेंट वैल्यू मतलब एंगल का अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका लेंथ 3x होगा, ये वाला अपोजिट 3x होगा, 37 डिग्री का अपोजिट साइड 3x होगा, और ये साइड जो है ये 4x होगा। हम 3 और 4 नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये रेशियो है। 3/4 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 8 भी हो सकता है, 9 डिवाइडेड बाई 12 भी हो सकता है, वो रिड्यूस होकर 3/4 बन जाएगा। तो हमें नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन रेशियो पता है 3:4 होगा इन दोनों का रेशियो। इसीलिए 3x एक को माना, दूसरे को 4x माना। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं यहां पर, लेकिन आप अगर पाइथागोरियन थ्योरम यहां पर अप्लाई करें, पाइथागोरस थ्योरम, तो आप ये पाएंगे कि ये हो जाएगा 5x, बौधायन अशुल्भ सूत्र, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। वेल, तो ये 5x बन जाएगा। यहां से अब हम साइन ऑफ 53 डिग्री जो ये एंगल बनेगा, या 53 डिग्री एंगल के लिए साइन वैल्यू जो होगा वो हम पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहां से आप देखें, ये अगर 37 डिग्री का होगा, ये तो 90 डिग्री है, तो ये ऑब्वियसली इन दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री होगा, तो ये ऑब्वियसली 53 डिग्री का होगा ही। अब साइन ऑफ 53 डिग्री अगर देखा जाए तो हम कहेंगे साइन ऑफ 53 डिग्री इज इक्वल टू, यहां से देखिए इस एंगल, ये वाला एंगल अभी एंगल ऑफ कंसीडरेशन है, तो इसका साइन वैल्यू अगर हमें पता करना है तो इसका ओपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इस एंगल का ओपोजिट 4x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5x। सो 4x डिवाइडेड बाय 5x जो है 4 डिवाइडेड बाय 5 बनेगा। ये तो हो गया, साइन ऑफ 53 डिग्री हमने पता कर लिया। अब जो हमने सीखा है अब तक इस वीडियो में, उसे हम अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए साइन ऑफ 53 डिग्री हम पता कर सकते हैं अगर हमें कोसाइन ऑफ 37 डिग्री पता चल जाए तो, बिकॉज कोसाइन ऑफ 37 डिग्री ये साइन ऑफ 53 डिग्री के बराबर होना होगा इसे। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, साइन ऑफ 53 डिग्री शुड बी इक्वल टू कोसाइन ऑफ पाई बाई 2। इस बार चूंकि डिग्री में कहा गया इसीलिए मैं 90 डिग्री लिख रहा हूं। सो 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। सो अगर 90 से 53 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिल जाता है
37 डिग्री। सो साइन ऑफ 53 डिग्री कोसाइन ऑफ 37 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर ले तो फिर हम ये वाला वैल्यू पता कर सकते हैं, जो कि हमने देखा 4 डिवाइडेड बाई 5 होगा। अब टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री से कोसाइन ऑफ 37 डिग्री हम कैसे पहुंच सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा, पाथ क्या होगा? तो पाथ मैं आपको बताता हूं। यहां पर पाथ क्या होना चाहिए, आप तीन आइडेंटिटीज को सोचें। तीन आइडेंटिटीज क्या क्या था? एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी था। सेकांट ऑफ सेकांट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोसेकांट स्क्वायर थीटा माइनस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज थे। इन तीन आइडेंटिटीज में से कौन सा आइडेंटिटी यूज करके हम यहां तक पहुंच सकते हैं? आप देखें, यहां से ट्राई करें। अब देखिए, अगर मैं इस वाले आइडेंटिटी को यूज करता हूं तो मैं सेकांट का वैल्यू पता कर सकता हूं, सेकांट ऑफ 37 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री दिया हुआ है, वहां से सेकांट ऑफ 37 डिग्री हम पता कर सकते हैं। और सेकांट का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसाइन, तो वहां से कोसाइन पता कर सकते हैं। सो इस वाले को यूज करते हुए हम टेंजेंट से सेकांट पहुंच सकते हैं, सेकांट से कोसाइन पहुंच सकते हैं, कोसाइन ऑफ 30 डिग्री से हम साइन पहुंच सकते हैं, साइन ऑफ 53 डिग्री, दोनों बराबर हो जाएगा। सो ये वाला फॉर्मूला अभी हम अप्लाई करते हैं, और इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए चूंकि सेकांट हमें पता करना है, तो सेकांट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहां से अब यहां पर देखें, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री, तो यहां पर मुझे 37 डिग्री लिखना चाहिए। सो यहां पर हम लिखेंगे 37 डिग्री, 37। तो फिर चूंकि टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री इज 3/4, तो ये उसका स्क्वायर है। हम लिखते ऐसे हैं, लेकिन इसका मतलब होता है टेंजेंट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, ये इसका मतलब होता है। लिखते हम ऐसे हैं, टेंजेंट स्क्वायर्ड थीटा या टैन स्क्वायर्ड थीटा। तो यहां पर टैन स्क्वायर्ड 37 डिग्री, इसका मतलब होगा टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री का होल स्क्वायर। सो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो मैं यहीं पर स्क्वायर कर देता हूं। 3/4 का होल स्क्वायर मतलब 9/16, एंड दैट इज इक्वल टू 25/16। सो 25/16। वेल, सो सेकांट ऑफ 37 डिग्री, इसी का स्क्वायर रूट हो जाएगा। दोनों साइड को स्क्वायर रूट करें, इसे और इसे, दोनों साइड को स्क्वायर रूट करेंगे हम। सो सेकांट ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू 5/4 प्लस माइनस 5/4 ऑब्वियसली। चूंकि आप देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल चूंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में है, इसमें नेगेटिव नहीं होता है, ये सेकांट का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज कोसाइन का वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होगा इस रेंज में, 0 to 90 डिग्री के एंगल में। सो उसी का रेसिप्रोकल होगा सेकांट, तो ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। दैट इज वाई ये पॉजिटिव कंसिडरेशन में आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। सो ये हमें बताएगा कि कोसाइन का जो वैल्यू होगा, कोसाइन ऑफ 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा, ये हो जाएगा 4/5। अब यहाँ से दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 53 डिग्री, पहले ही हमने देखा। सो दैट इज इक्वल टू 4/5। तो इस तरह से हमने इस वाला ये वाला जो हमने डिराइव किया है, ये वाला जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके भी देख लिया इस सिचुएशन में किस तरह से ये एप्लीकेबल हो रहा है। इसके और भी पाथ होते हैं। आप अगर यहाँ से टेंजेंट से आप पहुँच जाते, यहाँ पर तो मैं एक पाथ आपको दिखाया था, एक और पाथ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ से यहीं से अच्छा, यहाँ से नहीं, अगर हम लोग टेंजेंट से को टेंजेंट में चले जाते हैं, अगर हम टेंजेंट से को टेंजेंट पता कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल 4/3, और को टेंजेंट से को सेकांट पहुंचते अगर, अच्छा यहाँ से को सेकांट अगर पहुंचते तो एंगल में दिक्कत होती, फिर भी हम पहुंच सकते हैं यहाँ से को सेकांट ऑफ 37 डिग्री में पहुंचेंगे। टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री से को टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री
अच्छा, अगर हम वो वाला रिलेशन अप्लाई कर लेते तो को टेंजेंट ऑफ 53 डिग्री में पहुंच जाएंगे। कौन सा रिलेशन कि टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू को टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। ये हमने देखा था इस वीडियो में। शुरू में ही देखा था। दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये रिलेशन हमने देखा था कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू को टेंजेंट ऑफ पाई ओवर 2 विच इज 90 डिग्री, पाई ओवर 2 माइनस थीटा। यहाँ पहुंच सकते हैं। को टेंजेंट से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए कोसेकांट पहुंच सकते हैं, कोसेकांट ऑफ 53 डिग्री। और कोसेकांट का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो यहां से हम साइन पहुंच सकते हैं, साइन ऑफ 53 डिग्री हम पहुंच सकते हैं। इस तरह से और भी बात आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें ये प्रूव करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर्ड पाई ओवर 2 माइनस थीटा। सबसे पहले तो इसे एक हम वैल्यू असाइन करके एक बार देख लेते हैं कि ये किस तरह से वैलिड होता है। तो यहाँ पर मैं हाइपोटेन्यूज को h नाम दे देता हूँ, और थीटा, ये वाला एंगल जो है इसे थीटा हम नाम दे देते हैं, और ये एडजेसेंट साइड है, और ये हो गया अपोजिट साइड। तो यहाँ से अगर हम देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा क्या होगा, साइन ऑफ थीटा इज अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये जीरो नहीं है, ओ है, अपोजिट है। तो मैं थोड़ा सा इस तरह से कर दूं इसे, अपोजिट ओ है ये। थीटा जैसा लग रहा है ना। अच्छा चलिए, ये थीटा जैसा लग रहा है, तो मैं इसे ऐसे कर देता हूं, ओ, ये ऐसे ओ। ओ स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर्ड, ये साइन स्क्वायर्ड थीटा हो गया। और इसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो एच स्क्वायर्ड, और यहाँ से एच स्क्वायर्ड माइनस ओ स्क्वायर्ड। तो एच स्क्वायर्ड माइनस ओ स्क्वायर्ड पाइथागोरियन थ्योरम से आप उसे अप्लाई करें पाइथागोरियन थ्योरम को, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर्ड। न्यूमरेटर हो जाएगा ए स्क्वायर्ड, डिनोमिनेटर एच स्क्वायर्ड। अब अगर आप इसे देखें, इस चीज को देखें, तो आप ये पाएंगे कि साइन स्क्वायर्ड पाई ओवर 2 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा पाई ओवर 2 माइनस थीटा। अब अगर आप इस चीज को देखें, साइन स्क्वायर्ड पाई ओवर 2 माइनस थीटा, कंसिडरेबल एंगल ये हो गया। इसका साइन वैल्यू, इसका ऑपोजिट ए डिवाइडेड बाय एच, उसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर है यहां पर, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। तो देखिए दोनों चीजें जो है, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ बराबर है यहां पर, दैट मीन ये इसके साथ बराबर है। अब देखिए जो हमने सीखा उस कॉन्सेप्ट को, अगर उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हम क्या कहेंगे। सबसे पहले तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले। अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यहाँ पर अप्लाई करें, एक आइडेंटिटी हमें पता है कि साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम तुरंत कह सकते हैं कि कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू 1, कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड थीटा, माइनस साइन स्क्वायर्ड थीटा। ये जो चीज है, ये जो है, इमीडिएटली इसे देखते साथ हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड थीटा। ये नए तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये तो पहले तो हमने इसे देखा था, ये एक अलग तरीका था। दैट इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा। इमीडिएटली हम इस चीज को कह सकते हैं, एंड चूंकि बिकॉज कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, लेट अस से इस एक्सप्रेशन को हमने टी नाम दिया है, दैट एक्सप्रेशन विल बिकम, यहां से मैं लिख दूं ये कुछ ऐसा, इसका ओरिजिनल मतलब कुछ ऐसा होता है।
तो अब देखिए कोसाइन ऑफ थीटा, दिस कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यही वाला जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, उसी का स्क्वायर। सो उसी का स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन तो कोसाइन ऑफ थीटा के बराबर है, तो फिर कोसाइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर जो है उसके लिए हमें यहाँ पर स्क्वायर लगाना होगा। और इसी चीज़ को हम लिखते समय, ये तो समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा, आप ऑब्वियसली ऐसा नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ समझने के लिए था। उसी चीज़ को ऐसे लिखा जाता है, स्क्वायर यहाँ पर लिखा जाता है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे रिडंडेंट स्टेप्स हैं यहाँ पर, ये सिंपली सिंगल स्टेप में सॉल्व होता, यहाँ पर सीधे सिंगल स्टेप में हम इसे सॉल्व करते कि 1 माइनस, ये तो समझाने के लिए मैंने इतना कुछ लिखा, दैट इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा, एंड कोसाइन और साइन के बीच जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है वहाँ से हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर्ड पाई बाई 2 माइनस थीटा। नॉर्मली हम जो तरीका अपनाते हैं वो इस तरह का होता है, हम ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह से हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है कि साइन ऑफ ए प्लस बी, दोनों एंगल्स है, ए और बी दोनों एंगल्स है, इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ ए माइनस बी। हमें ए का वैल्यू पता करना है, यहाँ पर बी का वैल्यू पता नहीं किया जा सकता है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ए का वैल्यू पता किया जा सकता है। ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो एक बार मैं ना इसे लिख लेता हूं कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ ए माइनस बी। ये गिवन है। और हमें क्या पता है, हमने यही सीखा है इस वीडियो में, हमने यही सीखा है कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फिर हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी के लिए थीटा असाइन कर सकते हैं, और ए माइनस बी के लिए पाई ओवर 2 माइनस थीटा ये वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू थीटा एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू पाई ओवर 2 माइनस थीटा। अब अगर आप देखिए यहां से हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देने से हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ देने से हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए। आपको लग सकता है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ बी मिलेगा, थोड़ी देर में आते हैं। ट्वाइस ऑफ ए, इन दोनों को जोड़ने से प्लस बी और माइनस बी, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई ओवर 2 माइनस थीटा। इन दोनों को जोड़ना है, तो ये बन जाएगा पाई ओवर 2 प्लस थीटा, ये पॉजिटिव थीटा नेगेटिव थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई ओवर 2 बचेगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को, तो सब्ट्रैक्ट करने से हमें जो मिलता वो होता, पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट अगर करते तो यहाँ पर माइनस हो जाता, ए कैंसिल हो जाता और ये प्लस बन जाता, 2b हो जाता। ये 2b इज इक्वल टू, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते तो हमें मिलता थीटा माइनस पाई ओवर 2, और ये चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो वही पॉजिटिव बन जाता। तो ये क्या बन गया देखिए, 2 थीटा माइनस पाई ओवर 2। तो b को हम यहाँ पर b के लिए वैल्यू पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर एक वेरिएबल, यहाँ पर इंटरमीडिएट वेरिएबल यहाँ पर आ गया है। तो ये इस वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसीलिए b का कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होगा, b का वैल्यू वेरिएबल होगा, लेकिन a का वैल्यू डेफिनेट होगा। यहाँ से अगर आप आगे बढ़े तो आप पाएंगे a इज इक्वल टू, इसी को आधा करते और दैट मीन पाई ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2 इज पाई ओवर 4। आप इसे एंगल में अगर लिखे तो 45 डिग्री होगा। ये रेडियन में था, यहाँ रेड लिख दूँ, सो ये रेडियन में होता है ये मेजरमेंट। सो पाई ओवर 4 रेडियन विच इज 45 डिग्री, तो a का वैल्यू होगा 45 डिग्री। अब सेंस लगा सकते हैं यहाँ पर कि साइन ऑफ 45 डिग्री से थोड़ा बढ़ा दे, 15 डिग्री बढ़ा दे तो साइन ऑफ 60 डिग्री हो गया, और a माइनस बी 45 से 15 हमें घटाना होगा, b का वैल्यू अगर 15 मान लेते हैं, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट अस से b इज इक्वल टू 15 डिग्रीज, डिग्रीज में ही मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा आसान होगा समझने। सो
साइन ऑफ ए प्लस बी दैट मीन 15, माफ कीजिएगा 45, ए का वैल्यू तो 45 डिग्री आया, 45 डिग्री प्लस 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन ऑफ 60 डिग्री ये बराबर हो जाएगा कोसाइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, सो कोसाइन ऑफ 30 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया दोनों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा बनना है ए प्लस बी और ए माइनस बी को अगर ए का वैल्यू 45 डिग्री हुआ तो, क्योंकि क्योंकि आप देखें ए का वैल्यू 45 डिग्री अगर हुआ तो 45 डिग्री माइनस बी, और ये यहां से आप देखें 45 डिग्री प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ पहले प्लस लिख देता हूँ क्योंकि पहले प्लस है यहाँ पर। सो 45 डिग्री प्लस बी और 45 डिग्री माइनस बी, ए का वैल्यू अगर 45 डिग्री होता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा ही, क्योंकि 45 और 45 को जोड़ने से 90 डिग्री होता है। एक में बी को जोड़ रहे हैं और दूसरे से बी को घटा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, सम में कोई फर्क नहीं पड़ा, 90 डिग्री का 90 डिग्री ही रहेगा। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा। कब? जब ए का वैल्यू निकल के आएगा 45 डिग्री। बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 15 डिग्री मान ले तो एक 60 डिग्री दूसरा 30 डिग्री होगा, 5 डिग्री मान ले बी का वैल्यू तो एक 50 डिग्री होगा दूसरा 40 डिग्री होगा, फिर भी कॉम्प्लीमेंट्री है, 50-40 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक का साइन वैल्यू दूसरे को साइन वैल्यू के बराबर होगा। उसी तरह से बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी मान ले, ये जो है ये एप्लीकेबल होगा या ये वैलिड होगा। तो यहाँ पर हम पता जो लगा सकते हैं जो एंगल, वो है एंगल ए का वैल्यू, और वो निकल के आए पाई/4 रेडियन यानी कि 45 डिग्री। अब हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि जब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है उस समय ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू किस तरह के निकल के आते हैं, कहाँ पर पॉजिटिव आता है, कहाँ पर नेगेटिव आता है, किस सेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसीडर किया जाता है। उसी तरह से अगर हमें थीटा पता हो तो साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, फिर कोसाइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा। इसी तरह से हम और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, उन अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनके बीच का रिलेशन फॉर एंगल मोर देन 90 डिग्री वो कैसा निकल के आता है ये हम देखेंगे। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज और डोमेन, या डोमेन और रेंज क्या क्या होता है, मतलब साइन ऑफ थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलता है, कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलता है, टैंजेंट ऑफ थीटा, को टैंजेंट ऑफ थीटा, को सेकांड थीटा, सेकांड थीटा, इनका वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक चलता है, इसे रेंज बोला जाता है। इसका वैल्यू क्या निकल के आता है, वो रेंज है, क्या क्या अलग अलग वैल्यूज निकल के आता है, किस रेंज में निकल के आता है। सो इन सब चीज़ों के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, और जो प्लेलिस्ट है इस चैप्टर का उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।